मित्रों, भगवान विष्णु ने रामावतार में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया और इसके चलते प्रभु राम ने जीवन में बहुत दुख झेले पर राम राज्य का सुंदर संदेश दिया। अपनी प्रजा का सुख हमेशा प्रभु राम ने पहले सोचा और उस प्रजा और समाज की वजह से ही राम जी को माता सीता का विरह सहना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। तो यह जानते हुए हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस समय देशवासियों का इतना उत्साह और आनंद देखकर शायद भगवान को खुशी के आंसू आ गए होंगे। इसी वजह से गई रात अभी इस सर्दियों के मौसम में बारिश हुई। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि प्रभु का यह आशीर्वाद है। तो चलो इस खुशी के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का मुद्दा है भगवान की राम जन्मभूमि अयोध्या के तट पर आई हुई सरयू नदी शापित है और वहाँ पूजा आरती वर्जित है और उनके जल को पवित्र नहीं मानते हैं। क्यों, यह सब जानते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना आवश्यक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही रसप्रद बातें आपको जानने को मिले। तो इसके साथ ही नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप रामायण का उत्तरकांड पढ़ें, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सरयू शापित नदी है, उसमें स्नान करने का भी पुण्य नहीं मिलता है। सरयू की पूजा वर्जित है, आरती वर्जित है। तो सरयू के वर्जित इस होने का कारण श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। यह सर्व विदित है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने तीनों भाइयों के साथ सरयू में जल समाधि लेकर ही अपनी यह लीला समाप्त की थी और उनके साथ ही उस अयोध्या का कण कण जीव जंतु कीड़े मकोड़े तक सरयू में समा गए थे और वह अयोध्या खत्म हो गई थी। इसीलिए शिव जी ने सरयू को श्राप दिया था कि सरयू, अब अगर तुम्हारे जल में कोई आचमन भी करेगा तो नरक का भागीदार होगा। तुम्हारे जल किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भगवान राम के इस संसार से विदा लेने का कारण बनी हो। आइए जानते हैं भगवान ने अपनी लीला कैसे और क्यों समाप्त की। यह रहस्य बहुत कम लोग को मालूम होगा कि श्री राम का इस संसार से, इस जगत से लीला का समाप्त करना कैसे हुआ। दरअसल यह एक रहस्य है जिसका उल्लेख सिर्फ पौराणिक धर्म ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और इसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान राम के दरबार में पहुँचे और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते हुए प्रभु राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि यदि उनके और उस संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु राम को यह बताने भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अभी उस संत और श्री राम के बीच चर्चा चल रही थी कि अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए।
उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने के लिए निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। ऋषि दुर्वासा हमेशा ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, यहाँ तक कि स्वयं श्री राम को भी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे न हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दे दी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाए। लक्ष्मण हमेशा अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते आए थे। पूरे रामायण काल में वे एक क्षण भी श्री राम से दूर नहीं रहे, यहाँ तक कि वनवास के समय भी वे अपने भाई और सीता मैया के साथ ही रहे थे और अंत में उन्हें साथ लेकर ही अयोध्या वापस लौटे थे। ऋषि दुर्वासा द्वारा भगवान राम को श्राप देने जैसी चेतावनी सुनकर लक्ष्मण काफ़ी भयभीत हो गए और फिर उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई को कोई किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सके, इसीलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा यदि वे ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना होगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा। वे आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण जी को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निसहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्यु दंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। उस युग में देश निकाला मिलना मृत्यु दंड के बराबर ही माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी कभी अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय कर लिया। वे सरयू नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए वे नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया और वे पृथ्वी लोक से दूर दूसरे लोक में चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वह अनंत शेष के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफ़ी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी प्रभु राम को उचित ना लगा। उन्होंने भी इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों का दर्शन दिए और इस प्रकार से श्री राम ने भी अपना मानवीय रूप को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इसीलिए शिव जी ने सरयू को श्राप दिया कि हे सरयू, अब अगर तुम्हारे जल में कोई आचमन भी करेगा तो नरक का भागीदार होगा। तुम्हारा जल किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भगवान राम की इस संसार से जाने का कारण बने हो। भीषण श्राप सुनकर सरयू नदी भगवान
शिव के चरणों में गिर गई। बोली, प्रभु जो हुआ वह विधि के विधान के कारण हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब भगवान शिव ने सरयू से कहा कि मैं केवल तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि भगवान तुम्हारे जल में कहा कि अगर कोई तुम्हारे जल में स्नान करेगा तो उससे पाप नहीं लगेगा, हाँ उसे पुण्य भी नहीं मिलेगा। पर पूरा श्राप सरयू नदी के वो आज भी लागू है। और कहीं भी यज्ञ होता है तो उसके लिए 7 नदियों का जल लाया जाता है। जिन 7 नदियों का जल लाया जाता है उनमें सरयू नदी शामिल नहीं है। कुंभ अर्धकुंभ जैसा कोई आयोजन सरयू के किनारे नहीं होता है। तो मित्रों, ये था सरयू नदी का श्रापित होने का कारण जो हमने आपके समक्ष रखा। अगर आपको यह आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों। फिर कल मिलते हैं कुछ नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।